अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 127 पुष्पिका नंबर 41 के अंतर्गत विचार चल रहा है स्थान लक्षण। ठीक है जी। क्रम बोधक जो 6 प्रमाण थे उसमें से स्थान प्रमाण का विचार चल रहा है। क्रम बोधक प्रमाणों में कौन कौन प्रमाण है? वो श्रुति, बोलते जाइए, याद नहीं किए। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। ठीक है। उसमें से श्रुति, अर्थ, पाठ इनका विचार हुआ। अब विचार चल रहा है किसका? स्थान प्रमाण का। इसके बाद आएगा मुख्य प्रमाण। बराबर। तो चलिए, तो स्थान प्रमाण का लक्षण कल किया था, उदाहरण भी दिया था। तो प्रकृति आ गए ज्योतिष्टोम याग, विकृति आ गए साध्यस्क्र याग। अब उस साध्यस्क्र याग में जो कि विकृति आ गए, तो एक ही दिन में उन तीनों पशु यागों का अनुष्ठान करना होता है। ज्योतिष्टोम याग जो प्रकृति याग, उसमें 3 पशु याग बताए थे, 3 दिन में किए जाते हैं। 3 पशु याग अग्निशोमीय, औपौसत्य और नहीं, अग्निशोमीय का अनुष्ठान होता है औपौसत्य दिन में, सवनीय का अनुष्ठान होता है सुत्या दिन में, और अनुबंध का अनुष्ठान होता है अवभृत दिन में, प्रकृति में। किंतु उस ज्योतिष्टोम याग का विकृति याग है साध्यस्क्र याग, और वहां पर एक दिन में तीनों का अनुष्ठान करना होता है। अब एक दिन में तीनों का अनुष्ठान करना है तो कौन से दिन अनुष्ठान करें, ये प्रश्न। तो अभी तक हम लोग चिंतन करते आए कि सवनीय अर्थात सुत्या दिन में क्या करना है? तीनों का अनुष्ठान करना है। किंतु प्रश्न उपस्थित होगा कि सुत्या दिन अर्थात सवनीय काल, सवनीय पशु याग का जो दिन है, उस दिन में ही तीनों का अनुष्ठान करना, ऐसा क्यों? ये प्रश्न था। तो उसके लिए हेतु दिया है प्रधान प्रत्यासत्य है और स्थानातिक्रम साम्याच्य। ठीक है जी। तो देखिए भाई, होता क्या है, तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, प्रकृति की तरह विकृति की जाती है, और सवनीय का अनुष्ठान प्रकृति याग में, ज्योतिष्टोम याग में सुत्या दिन में किया जाता है। और वहां पर प्रकृति में वो सवनीय याग जो कि सुत्या दिन में अनुष्ठान किया जाता है वो प्रधान है। और उस सवनीय याग का अनुष्ठान यदि विकृति याग में करते समय सुत्या दिन में नहीं करेंगे, अन्य दिन में करेंगे, तो उसकी प्रधानता नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? प्रधानता नहीं रहेगी, मुख्यता नहीं रहेगी। तो उसकी प्रधानता वैसी की वैसी रहने के लिए, जैसे प्रकृति याग में सुत्या दिन में सवनी का अनुष्ठान किया था और उसकी प्रधानता वहां थी, तो उसी प्रकार की प्रधानता विकृति याग में रहने के लिए भी उसका अनुष्ठान सुत्या दिन में ही करना चाहिए। प्रधान प्रत्यासत्य है, ऐसा दिया है एक हेतु। फिर दूसरा है स्थानातिक्रम साम्यत, उसको बाद में देखेंगे।
तो प्रधान प्रत्यासत्य है, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। सवनीय देशे अनुष्ठाने सति सवनीय देशे अनुष्ठाने सति प्रधान प्रत्यासत्ति प्रधान प्रत्यासत्ति बराबर प्रधानता प्राप्ति ही भवति। प्रधानता प्राप्ति ही भवति। पूर्ण विराम। आगे प्रकृति भूते ज्योतिष्टो में प्रकृति भूते ज्योतिष्टो में सुत्याकालिकः सवनीयः सुत्याकालिकः सवनीयः प्रधान प्रत्यासन्नः प्रधान प्रत्यासन्नः बराबर प्रधानतापन्नः प्रधानतापन्नः अर्धविराम तथा तद विकृति विशेषे तद विकृति विशेषे साध्यस्क्रे अपि साध्यस्क्रे अपि सवनीयकालिकः प्रधान प्रत्यासन्नः च भवति। प्रधान प्रत्यासन्नः च भवति। ठीक है जी। चलिए भाई, सवनीय देशे अनुष्ठाने सति लिखा है ना, अर्थ देखते हैं। सवनीय देश में यदि अनुष्ठान करते हैं तो प्रधान प्रत्यासत्ति अर्थात प्रधानता प्राप्ति भवती, प्रधानता की प्राप्ति रहती है उसको। क्यों? तो बता रहे हैं कि प्रकृति भूते ज्योतिष्टो में वो जो सवनीय पशु याग है उसका अनुष्ठान जब प्रकृति में किया जाता है, प्रकृति कौन? ज्योतिष्टो। तो प्रकृति भूते ज्योतिष्टो में याग में सुत्याकालिक सवनीय, सुत्या दिन में अनुष्ठान किया जाने वाला जो सवनीय पशु याग वो प्रधान माना जाता है। वहां पर प्रधानतापन्न प्रधान प्रत्यासन्न अर्थात प्रधानतापन्न प्रधान होता है वो, तथा उसी प्रकार उसकी प्रधानता वैसी रहनी चाहिए। इसलिए तद विकृति विशेषे साध्यस्क्रे, तद विकृति ज्योतिष्टोम विकृति, ज्योतिष्टोम याग का विकृति याग जो साध्यस्क्र याग, तो तद विकृति विशेषे साध्यस्क्रे अपि, साध्यस्क्र याग में भी उसकी प्रधानता तब रहेगी जब उसका अनुष्ठान उसके ही काल में किया जाएगा। तो वही लिखा साध्यस्क्रे अपि सवनीय कालिकः प्रधान प्रत्यासन्न च भवति। सवनीय काल में ही उसका अनुष्ठान होगा, अर्थात जिस दिन सुत्या दिन में अर्थात आश्विन ग्रहण के बाद उसका अनुष्ठान होता है, उसी दिन उसका अनुष्ठान करेंगे तभी उसकी रहेगी क्या? प्रधानता। तो प्रधान प्रत्यासत्य तैने प्रधान प्रत्यासन्न च भवति। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? यदि सुत्या दिन में अनुष्ठान करते हैं अर्थात अश्विन ग्रहण के बाद उसका अनुष्ठान करते हैं साध्यस्क्र याग में, तब वो उसकी प्रधानता वैसी ही रहती है। इसलिए उसका अनुष्ठान सुत्या दिन में ही करना चाहिए। ठीक है ना जी। चलिए, तो एक बात हो गई। पंक्ति देखिए मूल में, तच्च साहित्यम सवनीय देशे तस्य
प्रधान प्रत्यासत्य, मिला के पंक्ति, तच्च साहित्य, उन तीनों का जो साहित्य है, साथ साथ अनुष्ठान है, वो सवनीय देश में करेंगे तो, है कि नहीं, तस्य प्रधान प्रत्यासत्य, प्रधान प्रत्यासत्य रहती है। और एक लाभ क्या जी, स्थानातिक्रम साम्याच, स्थानातिक्रम का साम्य रहता है। क्या रहता है, स्थानातिक्रम का साम्य रहता है। बराबर कब, उन तीनों का अनुष्ठान यदि सवनीय देश में करते हैं तब, सुत्या काल में करते हैं तब, विकृति याग में। बात समझ में आई कि नहीं, कैसे समझेंगे हम लोग। तो क्या होता है, देखिए कॉपी पर एक वाक्य लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। नंबर 1, अग्निशोमीय पशु याग, अग्निशोमीय पशु, क्या लिखेंगे, अग्निशोमीय पशु। उसके नीचे की पंक्ति में, उसके नीचे ही लिखेंगे, दूसरे पंक्ति में सवनीय पशु, फिर उसके नीचे अनुबंध्य पशु, अनुबंध पशु हो गया जी। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा एक व्यावहारिक उदाहरण बताता हूं। क्या होता है, समझ लीजिए, हम लोग यहाँ है लाडे वडगांव में, बरोबर, आश्रम है वेदांत साधना स्थली। यहां से पूर्व की तरफ हम लोग जाएंगे, क्यों, इधर लीजिए, आड़स कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में जाएंगे। 5 किलोमीटर में मिलता है क्या, आड़स। और यहां से दक्षिण दिशा में जाएंगे तो 5 किलोमीटर जाएंगे तो गांव मिलेगा, कौन सा, होड़। बीच में है आश्रम अपना, ठीक है। तो उत्तर में जाएंगे तो आड़स है, दक्षिण में जाएंगे तो होड़ है। और उस दिन बताया था ना उदाहरण, जैसे 3 मित्र ए बी सी, एक आड़स का है ए, दूसरा लाडे वडगांव या आश्रम का है बी, और तीसरा सी नाम का होड़ का है, ठीक है ना जी। अब तीनों का एक दिन विचार हुआ, क्या हुआ कि चलो भाई भजा पार्टी करते हैं। क्या करना है जी, भजा पार्टी। समझ में आया क्या होता है भजा पार्टी करके, कुछ खाने पाने की वस्तु पार्टी करेंगे, समझ में आया कि नहीं। पकौड़ी, क्या बोलते हैं उसको, पकौड़ी बनाना है, खाना है। अब विचार कर रहे हैं कि भाई हम लोग तो 3 लोग 3 जगह के हैं, लेकिन करेंगे कहाँ। तो एक बोलता है, ए बोलता है मेरे घर में चलो, बी बोलता है मेरे घर में चलो, और सी बोलता है मेरे घर में चलो, मैं खिलाता हूं। समझ में आया ना। अब विचार हो रहा है उन तीनों में कि किसके घर में करें। समझ लीजिए एक के घर में करेंगे तो ये कहाँ रहता है, आड़स में। तब सी बोलता है नहीं भाई उधर नहीं करेंगे। बोलेंगे क्यों, देखो बी को अपना स्थान छोड़कर आना पड़ेगा तुम्हारे घर में, एक बात हुई। और मुझे तो 2 स्थान छोड़कर आना पड़ेगा तुम्हारे घर में, क्योंकि सी को जब एक के घर में जाना है तो अपना भी स्थान छोड़ना पड़ेगा। फिर आएगा बीच में किसका स्थान, बी का स्थान, उसका भी स्थान छोड़कर लंघन करना पड़ेगा, उल्लंघन करना पड़ेगा, अतिक्रमण गमन करना पड़ेगा एक के घर में। तो 2 स्थान का उल्लंघन हुआ। तो एक को जो सी है, बी है, उसको तो एक ही स्थान का अतिक्रमण करना पड़ा, और सी को 2 स्थान का अतिक्रमण करना पड़ा। तो स्थान साम्य हुआ का, है कि नहीं। क्या नहीं हुआ, स्थानातिक्रम साम्य नहीं हुआ। लगा कि नहीं। स्थान का जो अतिक्रमण गमन, उसकी समानता नहीं रही, क्योंकि बी को तो 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, सी को 10 किलोमीटर, तो कम ज्यादा हुआ कि नहीं। अब बोलता है फिर एक काम करो, फिर सी बोलता है फिर मेरे घर में करो, तब भी नहीं काम चलेगा। तो भी क्या हो जाएगा, स्थानातिक्रम वैषम्य होगा, साम्य नहीं रहेगा। क्योंकि बी तो जो है बीच वाला, उसको तो 5 ही किलोमीटर जाना पड़ेगा, किंतु ए को 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा।
तो स्थानातिक्रम साम्य रहा क्या? नहीं रहा। हुआ कि नहीं? फिर पुनः प्रश्न हुआ, विचार हुआ, फिर क्या करेंगे? तो फिर बोलता है भी क्या, मेरे घर में करो। तो बोलेंगे कोई बात नहीं। फिर तब क्या हो जाएगा? स्थानातिक्रम साम्य। कैसे? ए को आना पड़ेगा बी के घर में, कितने किलोमीटर? 5। सी को भी आना पड़ेगा बी के घर में, कितने किलोमीटर? 5। तो दोनों का समान हुआ कि नहीं? अपना अपना एक ही स्थान का अतिक्रमण करना पड़ा, समान अंतर हुआ। ये क्या हुआ? स्थानातिक्रम साम्य हुआ। लगा जी? उस प्रकार देखिए, याग है 3, तीनों का अनुष्ठान एक दिन में करना है। समझ में आया? अब कौन सी दिन करना है? प्रश्न साध्यस्कर याग में, विकृति याग में करना है। तो क्या लिखा आपके पुस्तक में? अग्निशोमी पशु, उसके नीचे सवनीय पशु, और उसके नीचे क्या लिखा है? अनुबंध पशु। अब देखिए, समझ लीजिए, अग्निशोमीय पशु याग का जो दिन है कि नहीं, औपौसक्त्य दिन, उस दिन में यदि तीनों का अनुष्ठान करेंगे तो स्थानातिक्रम साम्य होगा कि स्थानातिक्रम वैषम्य होगा? बताइए। स्थानातिक्रम वैषम्य होगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अग्निशोमी की यहां जाना है सवनियों को, तो सवनियों को केवल अपना एक स्थान का उल्लंघन करना पड़ा, जाना पड़ा, अतिक्रमण करना पड़ा। किंतु अनुबंध्य को 2 स्थानों का, स्वयं का एक स्थान और बीच में लगेगा सवनीय का, उसका स्थान, तो 2 स्थान का उल्लंघन करना पड़ेगा, अतिक्रमण करना पड़ेगा। किसको? अनुबंध्य को। तो दोनों का, सवनीय और अनुबंध, इन दोनों का जो अतिक्रमण है वो स्थानातिक्रम साम्य हुआ कि वैषम्य हुआ? वैषम्य हुआ। इसीलिए अग्निशोमीय पशु का जो स्थान है, उस दिन में तीनों का अनुष्ठान करना उचित नहीं है। ठीक है जी? अब बोलेंगे फिर एक काम करो, 3 नंबर पर कौन है? अनुबंध। उसका जो स्थान है वहां पर अनुष्ठान करेंगे, है कि नहीं? कल्पना कीजिए, तब स्थानातिक्रम साम्य होगा कि स्थानातिक्रम वैषम्य होगा? स्थानातिक्रम वैषम्य होगा, क्योंकि सवनीय को अपना स्थान उल्लंघन करके आना पड़ेगा। कहां पर? अनुबंध के यहां पर। और अग्निशोम्य पशु को 2 स्थान का उल्लंघन करना पड़ेगा। कौन कौन? स्वयं का और सवनीय का। तो समानता नहीं रही, तो स्थानातिक्रम वैषम्य हुआ। बात समझ में आया? अब बीच में कौन है? सवनीय है। अब सवनीय पशु का जो काल होता है कि नहीं, सुत्या दिन, बराबर है कि नहीं? उस दिन में यदि अनुष्ठान करते तीनों का, तब स्थानातिक्रम साम्य होगा कि स्थानातिक्रम वैषम्य होगा? स्थानातिक्रम साम्य, क्योंकि बीच में है सवनीय, तो वहां पर आना पड़ेगा किसको? अग्निशोमी को। अपना एक ही स्थान का अतिक्रमण करके आएगा वो। ठीक? और इधर से अनुबंध को भी केवल अपना एक ही स्थान का अतिक्रमण करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? वो स्थानातिक्रम हुआ। तो कैसा हुआ? स्थानातिक्रम साम्य हुआ। इसलिए भी स्थानातिक्रम साम्य होने के लिए भी सवनीय देश में ही तीनों का अनुष्ठान करना है। लगा पंक्ति? वही दिया है। क्या लिखा है जी? स्थानातिक्रम साम्याच्च। मिला कि नहीं? एक वाक्य लिखते उस पर। सवनीय देशे त्रयाणां साहित्ये स्वस्वस्थानातिक्रम साम्यं भवति। हुआ क्या नहीं? स्थानातिक्रम साम्यं भवति, अर्थात स्थानस्य पार्श्वयोः द्वयोः मध्ये
क्रमणम बराबर गमनम तत् साम्यम भवति, तत् साम्यम भवति पूर्ण विराम। अतिक्रमणम बराबर अतिक्रमणम बराबर अभिगमनम समम भवति, अभिगमनम समम भवति इति स्थानातिक्रम साम्यम, इति स्थानातिक्रम साम्यम। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, सवनीय देशे त्रयाणाम साहित्य, तीनों का साथ साथ अनुष्ठान करेंगे। कहां पर? सवनीय देश में। तब स्व स्व स्थानातिक्रम साम्यम भवति, तब अग्निशोमी और अनुबंधे इनका अपना अपना ही केवल क्या करना पड़ता है उनको? स्थान का अतिक्रमण, अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पड़ता है। तो स्व स्व स्थानातिक्रम साम्यम भवति, अर्थात स्थानस्य मतलब पार्श्वयो द्वयो मध्ये, अगल बगल के जो दो है दोनों में, दोनों का क्रम क्रमणम गमनम तत्साम्यम भवति, दोनों का गमन कैसा होता है? समान होता है। अतिक्रमणम का अर्थ लिख दिया अभिगमनम समम भवति, इसी को बोलते हैं स्थानातिक्रम साम्यम। हुआ ना जी? मिला पंक्ति? चलिए आगे। पुस्तका स्थानातिक्रम साम्याच्च हो गया। आगे चलिए पुस्तक में, सवनीय देशे ही अनुष्ठाने अग्निशोमीय अनुबंधेयोः स्व स्व स्थानातिक्रम भवति। साफ साफ लिख दिया, पंक्ति समझ में आई? देखिए, सवनीय देशे ही अनुष्ठाने, सवनीय देश में यदि तीनों का अनुष्ठान करते हैं तब, ठीक है। पंक्ति देखिए भाई, पंक्ति देखते जाएंगे पढ़ते समय, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सवनीय देशे ही अनुष्ठाने, मिला सबको? सवनीय देश में यदि तीनों का अनुष्ठान करते हैं तो अग्निशोमीय अनुबंधेय हो, तो अग्निशोमीय और अनुबंधीय, अग्निशोमीय कौन है? पहला, और अनुबंध कौन है? तीसरा। अग्निशोमी अनुबंधे हो स्व स्व स्थानातिक्रम भवति, केवल अपने अपने स्थान का ही क्या होता है? अतिक्रमण होता है। हो गया। आगे चलिए, अग्निशोमीय देशे, अब देखिए यदि ऐसा नहीं करेंगे, सवनीय देश में तीनों का अनुष्ठान नहीं करेंगे, अग्निशोमीय के स्थान में अनुष्ठान करेंगे कि वह अनुबंधे के स्थान पर अनुष्ठान करेंगे, तो स्थानातिक्रम नहीं होता है। इसी बात को समझा रहे अभी। तो स्थानातिक्रम का वैषम्य होता है। देखिए पंक्ति, अग्निशोमीय देशे अनुबंध देशे वा, पहला और तीसरा, अग्निशोमीय देशे अनुबंध देशे वा अनुष्ठाने। तो कैसा पढ़ना है पंक्ति को? अग्निशोमीय देशे अनुबंध देशे वा, एक शब्द छोड़कर, त्रयाणाम अपि अनुष्ठाने, किंवा त्रयाणाम अनुष्ठाने अपि स्व स्व स्थानाति क्रमः, ठीक है ना? तथा च, मिला पंक्ति? देखिए भाई, कहने का तात्पर्य क्या? अग्निशोमीय देश में किंवा अनुबंध देश में तीनों का अनुष्ठान करेंगे तो क्या होता है? स्व स्वस्थानाति क्रमः। कैसे? तो बता रहे हैं, तथा च। तो क्या होता है? ये जो पंक्ति है अभी मैंने जिसको पढ़ा, कहां से लेकर कहां तक? अग्निशोमीय देशे अनुबंध देशे वा अनुष्ठाने त्रयाणाम अनुष्ठाने अपि स्वस्थानाति क्रमः तथा च, यहां तक मिला। कुछ पुस्तकों में ये पंक्ति नहीं है, ठीक। और इसकी जगह पर कौन सी पंक्ति पता है? नीचे जाइए टिप्पणी नंबर 1 में। तो 1 नंबर की जो टिप्पणी है ना, वो पूरी
यहां पर है, इस पंक्ति की जगह पर है कुछ पुस्तकों में। ठीक है जी। और इस पुस्तक में ये टिप्पणी, ये पंक्ति दे दिया, फिर वो टिप्पणी भी दे दिया, नीचे टिप्पणी दिया। लेकिन कुछ पुस्तक में, जुने पुराने पुस्तक में वो टिप्पणी ऐसी नीचे नहीं है, उस पंक्ति की जगह पर है कौन, और वो अच्छा भी है, किंतु हम दोनों लगा लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो अभी हम लोगों ने पंक्ति पढ़ी उसका तात्पर्य बताते हैं। क्या तात्पर्य उसका? अग्निशोमीय को अनुबंध देश में अनुष्ठान करेंगे तीनों का, तो क्या होता है जी, स्व स्व स्थानाति क्रम। तो इस पर लिखते एक वाक्य, अग्निशोमीय देशे अग्निशोमीय देशे त्रयाणाम अनुष्ठाने सवनीयस्य पशोः स्वस्थानं परित्यज्य अग्निशोमीय देशे अपकर्षः। अग्निशोमीय देशे अपकर्षः हो गया, अर्धविराम। अनुबंध्यस्य स्वस्थानात् सवनीय स्थानाच्च अपकर्षः। सवनीय स्थानाच्च अपकर्ष इति स्थानातिक्रम वैषम्यं भवति। इति स्थानातिक्रम वैषम्यं भवति। पूर्ण विराम। एवं अनुबंध्य देशे त्रयाणाम अनुष्ठाने सवनीयस्य स्वस्थानात् उत्कर्षः। स्वस्थानात् उत्कर्षः, अर्धविराम। अग्निशोमीयस्य स्वस्थानात् सवनीय स्थानाच्च उत्कर्षः। स्वस्थानात् सवनीय स्थानाच्च उत्कर्षः इति स्थानातिक्रम वैषम्यं भवति। इति स्थानातिक्रम वैषम्यं भवति। हो गया, अर्थ देखिए भाई। आप लोगों को कॉपी पर जो 3 पंक्ति लिख के दी थी ना पहले, इसके पहले क्या क्या, अग्निशोमीय पशु, सवनीय पशु, अनुबंध पशु, तो उसको देखते हुए पंक्ति को पढ़ते हैं। टिप्पणी जो लिख के दी ना, तो देखिए भाई, अग्निशोमीय देशे मिला, तो पहला कौन था 3 में से, अग्निशोमीय। उस देश में अनुष्ठान करेंगे, तो जो बताया मैंने ना वही बताया, इसमें कुछ नहीं और। तो देखिए, अग्निशोमीय देशे त्रयाणाम अनुष्ठाने, अग्निशोमीय देश में तीनों का अनुष्ठान करेंगे तो क्या होगा, सवनीय पशु हो बीच वाला, स्वस्थानम परित्यज्य, अपना स्थान को छोड़कर, अग्निशोमीय देश अपकर्ष, उसको आना पड़ेगा, कहा, अग्निशोमीय देश में। बात समझ में आई? और अनुबंध को भी आना पड़ेगा अग्निशोमीय देश में, तो वही लिखा,
अनुबंध्यस्य स्वस्थानात्, उसको स्वयं का भी स्थान का छोड़ना पड़ेगा, और सवनीय स्थानाच्च अपकर्ष, दो स्थान छोड़ना पड़ रहे हैं। किसको? अनुबंध्य को। कब? अग्निशोमीय स्थान में अनुष्ठान करेंगे तब। बात समझ में आई ना? हाँ, तो इति स्थानातिक्रम वैषम्यम भवति। तो स्थानातिक्रम का क्या हुआ? वैषम्य। एवं इसी प्रकार समझ लीजिए, अब 3 नंबर पर अनुष्ठान करेंगे। कहा? अनुबंध में। तब क्या होगा? तो अनुबंध देशे त्रयाणाम अनुष्ठाने, तीनों का अनुष्ठान करेंगे तो सवनीयस्य स्वस्थानात् उत्कर्ष, सवनीय को अपना स्थान छोड़कर आना पड़ेगा। कहा? अनुबंध में। और अग्निशोमीय को भी आना पड़ेगा। कहा? अनुबंध में। लेकिन कितने स्थान छोड़कर? 2। वही लिखा, अग्निशोमीयस्य स्वस्थानात् और सवनीय स्थानाच्च उत्कर्ष इति स्वस्थानातिक्रम वैषम्यम इति स्थानातिक्रम वैषम्यम भवति। इस प्रकार से क्या हुआ? स्थानातिक्रम का वैषम्य हुआ। लगी पंक्ति? चलिए मूल में चलिए। तो ये जो लिख के दिया ना, ये अभिप्राय इस पंक्ति का, जो अभी हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ रहे हैं। अग्निशोमीय देशे मिला, अनुबंध देशे व अनुष्ठाने, अनुष्ठान करेंगे तो त्रयाणाम अनुष्ठाने, तीनों का अनुष्ठान करेंगे तो अग्निशोमीय की व अनुबंध में, तब तो स्व स्थानातिक्रम। ठीक है ना जी? क्यों इस पंक्ति को ऐसा लगा सकते? देखिए, अन्वय न करके कैसा लगाएंगे? देखिए, अग्निशोमीय देशे अनुबंध देशे वा अनुष्ठाने, अग्निशोमीय देश में क्यों? अनुबंध देश में क्या करेंगे? अनुष्ठान। तो क्या होगा? त्रयाणाम अपि स्वस्थानातिक्रमण, मतलब 3 स्थान का अतिक्रमण होता है, ऐसा अर्थ होगा। फिर अनुष्ठान तो तीनों का होगा। कहां पर? अग्निशोमीय क्यों? अनुबंध में। किंतु 3 स्थान का अतिक्रमण होगा। स्व है नहीं, त्रयाणाम अपि मतलब 3 स्थान का क्या होगा? अतिक्रमण। कैसे 3 स्थान का? देखिए, पहली पंक्ति, पहला नंबर में कौन है? अग्निशोमीय। समझ लीजिए वहां अनुष्ठान करेंगे तीनों का, तो सवनीय को अपना स्थान छोड़कर आना पड़ता है। कहां पर? अग्निशोमी। तो 1 स्थान हुआ, 1 हुआ। और अनुबंध को अपना स्थान छोड़कर आना पड़ा सवनीय में, वो 1 स्थान हुआ, दूसरा। और पुनः सवनीय स्थान को भी छोड़कर आना पड़ेगा अग्निशोमी। तो कितने स्थान हुए? 3 स्थान छोड़ना पड़े। 3 स्थान का अतिक्रमण हो रहा है। कब? अग्निशोमीय देश में अनुष्ठान करेंगे तो 3 स्थान का अतिक्रमण। उसी प्रकार अनुबंध स्थान में अनुष्ठान करेंगे तो भी 3 स्थान का अतिक्रमण। बात समझ में आई ना? यह अर्थ। अग्निशोमीय देशे अनुबंध देशे व अनुष्ठाने, है कि नहीं? ऐसे जब अनुष्ठान करेंगे तो त्रयाणाम, 3 स्थान का, स्व स्थानातिक्रम, 3 स्थान का अपना अपना स्थान छोड़कर 3 स्थान का कुल मिलाकर क्या होगा? अतिक्रमण होगा। 3 स्थान का अतिक्रमण होगा, है कि नहीं? इसलिए न तो अग्निशोमीय देश में तीनों का अनुष्ठान करना है, न तो अनुबंध में तीनों का अनुष्ठान करना है। फिर कहा करना है? सवनीय देश में अनुष्ठान करना है। तब क्या हो जाएगा? स्थानातिक्रम साम्य होगा। लगा पंक्ति अभी? चलिए, तथाच करके दिया है ना, तथाच। तो टिप्पणी जो नंबर दिया 1 है कि नहीं, उसको पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे किसी पुस्तक में। ये पूरी टिप्पणी वहां पर है, ठीक है ना जी? तो देखिए, टिप्पणी को छपी हुई है पुस्तक में, मिला 127 के ऊपर 1 नंबर टिप्पणी। अग्निशोमीय देशे तु अनुष्ठाने, सरल है। अग्निशोमीय देश में यदि अनुष्ठान करेंगे तो सवनीयस्य स्वस्थानातिक्रम मात्रम, सवनीय को केवल अपने स्थान का ही क्या करना पड़ता है? अतिक्रमण। स्वस्थानातिक्रम मात्र। अनुबंधस्य तु, परंतु अनुबंध जो है ना 3 नंबर का, उसको तो स्वस्थानातिक्रम, वो तो है ही है, अपने स्थान का अतिक्रमण करना ही पड़ता है। और सवनीय स्थानातिक्रम, सवनीय स्थान का भी क्या करना पड़ता है? अतिक्रमण करना पड़ता है। हो गया? एवं आगे अनुबंध देशे, समझ लीजिए, जब अनुबंध देश में अनुष्ठान करेंगे तीनों का, तब क्या होगा? अग्निशोमीयस्य द्रष्टव्य। उसी प्रकार अग्निशोमीय का भी समझना चाहिए। तो वहां पर भी क्या होगा? सवनीय का केवल अपने स्थान का अतिक्रमण, और अग्निशोमीय को अपने स्थान का अतिक्रमण और सवनीय स्थान का अतिक्रमण होगा। वही
एवं अनुबंध देशे अग्निशोमीयस्य द्रष्टव्यम स्थानातिक्रम, ठीक है ना। तथा च सवनीय देशे सर्वेषाम अनुष्ठाने कर्तव्ये, है कि नहीं। सवनीय देश में आप सबका क्या करना है, अनुष्ठान करना है, क्योंकि दो हेतु दिया, एक प्रधान प्रत्याशक्ति, दूसरा स्थानातिक्रम साम्य। चलिए, तथा च सवनीय देशे सर्वेषाम अनुष्ठाने कर्तव्ये, सवनीयस्य प्रथमम अनुष्ठानम, ठीक है, सवनीय देश में अनुष्ठान करेंगे, किंतु उन 3 दिनों 3 यागों में से किसका पहले अनुष्ठान करेंगे, सवनीय का ही पहले अनुष्ठान करेंगे। बोलेंगे क्यों, तो उसका दे रहे आगे, सवनीयस्य प्रथमम अनुष्ठानम, क्यों, आश्विन ग्रहणानंतरम ही सवनीय देश, है कि नहीं, क्योंकि आश्विन ग्रहण वहां उस दिन होता है, और आश्विन ग्रहण के बाद तुरंत स्मरण होगा किसका, सवनीय का, इसलिए सवनीय का अनुष्ठान पहले होगा स्थान प्रमाण से हुआ। चलिए अभी मूल में अब लग गया, सब समझ में आया ना सब पूरा। अब चलते प्रकृतौ, ठीक है ना जी। अब प्रकृति याग में, ज्योतिष्ठोम याग में सवनीय का अनुष्ठान सुत्या दिन में होता है, लेकिन वो अनुष्ठान अश्विनी ग्रहण के बाद होता है, ठीक है ना। अश्विनी ग्रहण हुआ तुरंत स्मरण हो जाएगा किसका, सवनीय का। अब साध्यस्क्र याग जो विकृत याग है, वहां पर भी सुत्या दिन में ही तीनों का अनुष्ठान करना है, फिर वहां पर भी क्या होगा, अश्विनी ग्रहण होगा, और अश्विनी ग्रहण होने के बाद तुरंत स्मरण होगा किसका, सवनीय का, इसलिए सवनीय का अनुष्ठान पहले होगा। स्मृति का विषय सवनीय बनता है वहां पर, ठीक है ना। इसी बात को आप स्पष्ट कर रहे, देखिए प्रकृतौ, प्रकृतौ मतलब प्रकृति यागे, ज्योतिष्ठोम यागे, प्रकृतौ मतलब क्या, प्रकृति याग, ज्योतिष्ठोम याग, उसमें प्रकृतौ हुआ ना। आगे बढ़ता हूं, प्रकृतौ आश्विन ग्रहम कृत्वा तीव्रतायूपम परिवीय आग्नेयम सवनीय पशुम उपाकरोति, ये मंत्र है, उद्धरण चिन्ह में है ना वो। आगे इति आश्विन ग्रहणानंतरम सवनीय विहितः, हो गया, सवनीय कह विहितः, सवनीय विहितः, है कि नहीं। किसके बाद में सवनीय का विधान हुआ है, आश्विन ग्रहणानंतर विधान हुआ है किसका, किस मंत्र से, आश्विनी ग्रहणम कृत्वा त्रिवृत्तायूपम परिवीय आग्नेयम सवनीय पशुम उपाकरोति, इस मंत्र से अश्विनी ग्रहण के बाद सवनीय का विधान है। कहां पर, प्रकृतौ, प्रकृति यागे, ज्योतिष्ठोम यागे, वाना इति, ऐसा होने से साध्यस्क्रिय अपि, अब साध्यस्क्रिय याग जो विकृत याग है उसमें भी अश्विन ग्रहणे कृते, अश्विन का ग्रहण वहां पर भी हुआ होगा, तो अश्विन ग्रहण का होने पर कृते सती सप्तमी, सती सप्तमी सवनीय एव उपस्थित भवति, तो अश्विन ग्रहण के बाद उपस्थिति किसकी होगी, सवनीय की होगी, तो सवनीय एव उपस्थितो भवति, मिला। अतः युक्तम क्या, तस्य तस्य सवनीयस्य स्थानात्, स्थानात् स्थान प्रमाणात् प्रथमम अनुष्ठानम, मिला। स्थान प्रमाण से अनुष्ठान किसका होगा, सवनीय का होगा अनुष्ठानम। इतरयो तु पश्चात, इतरयो अग्निशोमीय अनुबंधयो, अग्निशोमी और अनुबंध का अनुष्ठान कब होगा, पश्चात इति उक्तम। पश्चात, पश्चात मतलब सवनीय अनुष्ठानोत्तरम, पश्चात का अर्थ लिखते रखिए, सवनीय अनुष्ठानोत्तरम, सवनीय का अनुष्ठान होने के बाद, हो गया जी। इति उक्तम, उक्तम पंचमे निरूपितम, है कि नहीं,
द्वादश अध्यात्मक जैमिनी का ग्रंथ है ना, उसमें 5वें अध्याय में निरूपण किया है। उक्तम मतलब पंचमाध्याये निरूपितम। हो गया इतना। अब थोड़ा और समझना है। तो क्या लिखा है यहां पर? प्रकृतौ आश्विन ग्रहणम कृत्वा त्रिवृतायुपम परिवीय। ये आया कि नहीं मंत्र? इसके बारे में थोड़ा एक वाक्य लिखते हैं। आश्विन ग्रह, आश्विन ग्रह कौंस में लिखेंगे अश्वनी देवता संबंधी, अश्वनी देवता संबंधी सोमरस ग्रहणाय पात्र विशेषः। सोमरस ग्रहणाय पात्र विशेषः कौंस बंद। आगे अनुष्ठानानंतरम, अनुष्ठानानंतरम त्रिवृता, त्रिवृता बराबर त्रिगुणित रज्वा, त्रिगुणित रज्वा दर्श रशनया, दर्श रशनया अर्धविराम यूपम, यूपम बराबर यज्ञीय स्तंभम, यज्ञीय स्तंभम कौंस में लिखिए खादिरादि पवित्र काष्ठकृतम, खादिरादि पवित्र काष्ठकृतम ऊर्ध्वहस्त पुरुष परिमाणम, ऊर्ध्वहस्त पुरुष परिमाणम, ऊर्ध्वहस्त पुरुष परिमाणम लम्थम, लम्थम कौंस बंद। आगे परिवीय प्रतीक है, परिवीय बराबर परिवव्य, परिवव्य परिवेष्टनम कृत्वा, परिवेष्टनम कृत्वा अर्धविराम आग्नेयम प्रतीक है बराबर अग्निदेवता जन्यम सवनीय पशुम, अग्निदेवता जन्यम सवनीय पशुम उपाकरोति बराबर विधानम भवति। पूर्णविराम प्रकृति भूते ज्योतिष्टोम यागे, प्रकृति भूते ज्योतिष्टोम यागे अनेन 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 आश्विन ग्रहणानंतरम, अश्विन ग्रहणानंतरम सवनीयानुष्ठानम विहितम, सवनीयानुष्ठानम विहितम। पूर्णविराम। अब देखिए भाई, तो प्रकृति याग जो ज्योतिष्टोम याग है वहां पर अश्विन ग्रहण के बाद ही सवनीय का अनुष्ठान बताया है, उसके लिए मंत्र दिया, उसका अर्थ लिख दिया आपको। आश्विन ग्रह, आश्विन ग्रह क्या होता है कौंस में लिख दिया, अश्वनी देवता संबंधी जो सोमरस ग्रहण के लिए पात्र विशेष है उसको कहते हैं अश्विनी ग्रह। उसके बाद
उसका अनुष्ठान होने के बाद अनुष्ठानानंतरम त्रिवृता, त्रिवृता का मतलब त्रिगुणित रज्वा दर्श रशनया, है कि नहीं, 3 धागे की, जैसे हम लोग रस्सी बनाते हैं कि नहीं, तो कभी कभी रस्सी में क्या होते हैं, एक के ऐसे बीच में होते हैं ना 3, ऐसा, तो वही त्रिगुणित रज्वा दर्श रशनया, रशना मतलब रज्जु, उससे यूपम, यूप को, यूप मतलब क्या, यज्ञीय स्तंभ, यज्ञ में एक स्तंभ होता है खाम, उसको कहते हैं यज्ञीय स्तंभ, यूप। कितना बड़ा कैसा होता है वो, कैसा बना होता है किस लकड़ी का, तो खादिर, खदिर, खैर का जहाँ पेड़ होता है ना, उसके लकड़ी का बनाया होता है, पवित्र मानी जाती है यज्ञ के लिए। तो खादिर आदि पवित्र काष्ठकृतम, ऐसे पवित्र लकड़ी का बनाया हुआ वो यूप है। कितनी होती उसकी ऊंचाई, ऊर्ध्व पुरुष परिमाणम, ऊर्ध्व हस्त पुरुष परिणाम, ऊपर हाथ किए हुए पुरुष, ऊपर हाथ कर दिया है नहीं, तो उसके हाथ से, पैर से लेकर हाथ तक जितनी ऊंचाई होगी उतनी ऊंचाई का होता है वो कौन, यज्ञ स्तंभ, यूप, ठीक है ना। किस लकड़ी का, खैर का, खदिर। तो ऊर्ध्वहस्त पुरुष परिमाणम लम्थम अर्थात यूपम, ठीक है जी। फिर उसको क्या करना पड़ता है जी, परिवीय मतलब परिवौय अर्थात परिवेष्टनम कृत्वा, उस रचना से, रज्जु से परिवेष्टन करके, आग्नेयम, अग्नि देवता जन्य सवनीय पशु, सवनीय पशुओं उपाकरोति अर्थात सवनीय पशु का विधान किया जाता है, ठीक है ना जी। तो क्या हुआ इस मंत्र से, तो प्रकृतिभूत जो ज्योतिष्टोम याग, उसमें इस मंत्र के द्वारा अश्विन ग्रहण के बाद सवनीय का अनुष्ठान करने के लिए विधान किया गया है। वह चलिए पुस्तक में मूल में प्रकृतो अश्विन मिला क्या, अश्विन ग्रहम कृत्वा, है कि नहीं, अश्विन ग्रहण के बाद त्रिवृता, ये सब लिख के दिया अभी, यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीय पशु उपाकरोति, उस सवनीय पशु का विधान किया जाता है। इति अश्विन ग्रहणानंतरम, अश्विन ग्रहण के बाद सवनीय विहित, सवनीय याग का, सवनीय पशु का क्या क्या है, विधान किया है। इति ऐसा होने से, कहां पर, प्रकृति याग में। तो प्रकृति याग में, ज्योतिष्टोम याग में ऐसा है, तो साध्यस्क्रिय याग में भी वैसा ही होगा, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। इति साध्यस्क्रिय अपि, साध्यस्क्रिय याग में भी अश्विनी ग्रहणे कृते, अश्विन ग्रहण करने के बाद सर्वात पहला उपस्थित कौन हो जाएगा, सवनीय, सवनीय एवं उपस्थितो भवति, सवनीय याग के ही क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाता है, हुआ कि नहीं। आदत पड़ी हुई है ना, तो सवनीय याग ही उपस्थित हो जाएगा। तो उपस्थिति ही क्या है जी, स्थान प्रमाणे, क्रमबोधक स्थान प्रमाणे। अब वहां तीन अनुष्ठानों में से है कि नहीं, तीनों का अनुष्ठान करना है कि नहीं, अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध्य। तो पहला अनुष्ठान किसका होगा, सवनीय का, तो क्रम हुआ। फिर उसमें पहले अनुष्ठान सवनीय, अग्निशोमीय और अनुबंध्य का, तो क्रम हुआ। और ये क्रम का निश्चय किस प्रमाण के द्वारा हुआ, स्थान प्रमाण। स्थान मतलब उपस्थिति। तो अश्विन ग्रहण होने के बाद उपस्थिति, स्मरण, उपस्थिति का अर्थ लिख के दिया था, स्मरण का विषय कौन हुआ, सवनीय, इसलिए सवनीय का अनुष्ठान पहले होगा, स्थान क्रमान से, क्रम का निश्चय हुआ कि नहीं। चलिए व्यवहार में भी ऐसा ही होता है, ठीक है कि नहीं। समझ लीजिए किसी को भोजन करने के बाद आदत पड़ी हुई है क्या खाने की, बड़ीशोप खाने की प्रतिदिन। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में कोई मित्र आया और उसने बड़ीशोप भी लाया, लवंग लाया, इलायची लाया, है कि नहीं, और 2-4 अलग अलग कटोरी में उसके सामने रख दिया, है कि नहीं। अब भोजन होने के बाद बहुत सारी चीजें सामने रखी है, लेकिन किसको पहले लेगा वो, बड़ीशोप, क्योंकि उसको स्मरण होगा भोजन के बाद तुरंत आदत किसकी बड़ी है, बड़ीशोप, वो खाएगा, फिर बाद में हाथ जाएगा उधर इधर उधर, लग गया कि नहीं, उस प्रकार है, हो गया। चलिए झालं आपलं वीत इति साध्यस्क्रियापि, पंक्ति देखिए, अश्विनी ग्रहणे कृते सवनीय एव उपस्थितः भवति, अतः युक्तम, इसलिए युक्ति युक्त है क्या, तस्य, पंक्ति देखते जाइए ना, बोलते जाइए, तस्य सवनीयस्य,
स्थानात, स्थानात मतलब स्थान प्रमाणात, है कि नहीं? क्या जी? प्रथमम अनुष्ठान, इतरयो तु पश्चात, पश्चात इतरों का, इतरों दोनों का, किसका किसका? अग्निशोमी और अनुबंध्य का अनुष्ठान पश्चात, पश्चात मतलब किसके पश्चात? सवनीय का अनुष्ठान होने के बाद। ऐसा कहा है, कहाँ पर? उत्तम पंचमे निरूपितम, पंचमाध्याय में कहा है। हो गया बस। अब क्या रहा? हो गया ना? आगे कल 4 कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।